हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटल स्टडी। दिस इज निशान कुमार सिंह। और ये हमने एक उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी कोर फैक्ट्स हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको कवर किया जाएगा इसमें, स्पेशली फॉर द यूपी लेखपाल और यूपीएसआई, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और इसके अलावा हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब की भी सीरीज स्टार्ट किया है, मंथली करंट अफेयर्स। तो ये सारे सीरीज भी इसमें हर क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है हर डायमेंशन से। तो आप इन सबों को भी प्लेलिस्ट में जाके कैटलिस्ट स्टडी के फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश शेयर्स इस बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये यूपी है वो कितने स्टेट्स के साथ अपने मतलब बाउंड्रीज को शेयर करता है, ये स्टेट्स और यूटी। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल, 8 स्टेट्स एंड यूटीज के साथ शेयर करता है। उसके मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कितने हो गए, 8 स्टेट्स हो गए, एंड दिल्ली। तो 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है यूपी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी। जैसे कि ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे ये दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, देन आपका ये एमपी वाला पार्ट हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इधर से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो ये सारे 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी। ये बार बार काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्टेट एग्जाम में जो भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। तो उस चीज को देखते हुए अगर यूपी के मैप की बात करें, तो ये जो आपका येलो पार्ट बना हुआ है, ये ब्रज रीजन बोला जाता है, जिसमें आपके बदायूं, ये सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, ये सब रीजन आते हैं। अवध की बात करें तो अवध में आपके लखनऊ वाला रीजन हो गया, देन आपका ये आपका लखीमपुर खीरी वाला रीजन हो गया, देन सिद्धार्थनगर। तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स अवध रीजन में आते हैं। पूर्वांचल ये ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, देन ये बुंदेलखंड रीजन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विथ नेपाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेपाल के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो वो है 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करते हैं, कि मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि बलरामपुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, देन आपके लखीमपुर खीरी, शहरबस्ती, देन आपका महाराजगंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 डिस्ट्रिक्ट और है। 1 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, हाँ यस, बहराइच। तो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर 11 की बात करें तो एमपी बॉर्डर शेयर करता है स्टेट वाइज। अगर बात करें तो एमपी सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर शेयर कोई स्टेट करता है, डिस्टेंस वाइज भी, लेंथ वाइज भी, और स्टेट वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, तो वो एमपी है। 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ, यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ एमपी अपना बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है हरियाणा, एंड दिल्ली जो यूटी है वो 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 7। जी हाँ बिल्कुल, यहां से आप देख सकते हैं, ये आपका पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, आपका शहरबस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम। ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो सहारनपुर की बात करें तो ये केवल एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश।
तो ये नहीं होगा। ललितपुर की बात करें तो ये भी केवल एक ही स्टेट के साथ करता है, मध्य प्रदेश, तो ये नहीं होगा। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा आपका एक ही स्टेट के साथ करता है, राजस्थान, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र 4 स्टेट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ललितपुर के बारे में अगर और चीज जैसे कि मिनरल रिसोर्स की अगर बात करें तो ललितपुर में एक लौता जैसे ललितपुर रीजन में यूरेनियम पाया जाता है, यूपी में ललितपुर में पाया जाता है। आपका मथुरा में एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और मथुरा मोस्ट रेनफेड मतलब कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है यूपी में, और ज्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी शेयर इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे लेवल का इसमें दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो लखीमपुर खीरी की बात करें, नहीं, लखीमपुर खीरी का अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। बदायूं की बात करें तो जी हाँ, बदायूं इसका आंसर होगा। ये 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। हापुड़ की बात करें अगर तो हापुड़ हमारा स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज। अगर बलिया की बात करें तो बलिया आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है यूपी का, जो कि बिहार से अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बदायूं, जो कि 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ये कह रहा है कि इंडिया का कितना परसेंट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश काउंट करता है, मतलब उत्तर प्रदेश में है इंडिया का। तो वो अगर 2.4 की बात करें तो ये इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है इन वर्ल्ड, ठीक है। 3% नहीं, 6.4% नहीं, तो इसका आंसर होगा 7.33%। अगर एरिया का बात करें इंडिया का तो 32,86,293 या समथिंग 96 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का है, ये। अगर यूपी की बात करें 2,40,643 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, तो ये यूपी का एरिया है। तो ये कितना है इंडिया का, 7.33%। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 7.33%। A grass known as chalas is found in which region of UP। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वैरायटी होती है घास की, वो कौन से रीजन में पाया जा रहा है, यूपी के कौन से रीजन में पाया जाता है। तो पहले की बात करें, जैसे फर्स्ट को देखते हैं बुंदेलखंड, बिल्कुल बुंदेलखंड वाले रीजन में पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि जैसे यूपी लेखपाल की अगर बात करें उसमें से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, इसकी वजह से थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा अप रहेगा, मतलब थोड़ा सा हाई रहेगा पेपर का लेवल, तो क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़े से डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो उसको देखते हुए इन क्वेश्चन को बनाए गए हैं। पूर्वांचल की बात करें तो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है यूपी का, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको मैप में दिखाया। तो वो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जैसे कि बलिया, आपका वाराणसी, चंदौली, तो ये सब जो रीजन है यूपी का, ये पूर्वांचल वाले पार्ट में आता है। अपर गंगेटिक और ईस्टर्न गंगेटिक, तो इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं। जैसे ये आप ब्रज वाला पार्ट देख रहे हैं, तो ये जो पूर्वांचल है ये पार्ट है, ये पूर्वांचल पार्ट है ये, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यानी ये अवध वाला पार्ट हो जाता है। अपर गंगेटिक ये पार्ट है जहां से गंगा निकलती है यहाँ से, तो ये जो रीजन अपर गंगेटिक पार्ट में आता है, ये जो रीजन है
ये अपर गंगेटिक पार्ट है, और जब गंगा इधर नीचे की तरफ पूर्वांचल वाले रीजन में आती है तो ये लोअर गंगेटिक पार्ट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। विच सॉइल इज नोन एज उपरहार, कौन से सॉइल को उपरहार सॉइल बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अगर पहले का देखते हैं, भांगर, बिल्कुल भांगर को ही बोला जाता है उपहार सॉइल। खादर की अगर बात करें तो खादर जो होता है इसको हम न्यू एलुवियल या सिल्ट सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। तराई वाले की बात करें तो ये मार्शी रीजन होता है, मार्शी होता है, फॉरेस्ट इधर होते हैं, डेंस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। देन अगर भाबर की बात करें तो ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, जहां से हिमालयाज का मतलब शिवालिक जहां पे खत्म होता है वहां से भाबर वाला रीजन स्टार्ट होता है। इसके जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पोरस होते हैं, अगर जो भी ड्रेनिंग ऑफ वाटर जो होता है इसमें दिखाई नहीं देता है प्रॉपर, उसमें डिसअपियर हो जाता है, जो कि तराई वाले रीजन में आपको आकर दिखाई देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा भांगर। अब भांगर को एक और चीज बोलते हैं, जैसे कि ओल्ड एलुवियल भी बोला जाता है इसको, ओल्ड एलुवियल, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा भांगर। ये देखिए, ये जो पार्ट है इसके जो अब पैरेलली अगर चलते हैं नेपाल वाले साइड, लखीमपुर खेरी, बहराइच, ये साइड आप अगर फुटहिल्स जो है हिमालयाज के उसको पकड़ के, तो ये जो रीजन मैंने ये बनाया है ये आपका भाबर वाला पार्ट है, और जस्ट इसके पैरेलल इसके जस्ट नीचे तराई रीजन चलता है आपका, बहराइच से लेकर बलरामपुर, आपका ये बिजनौर से लेकर ये सिद्धार्थनगर तक, ये तराई वाला पार्ट है। अगर भांगर की बात करें तो भांगर ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये भांगर है। और ये जो रीजन है नीचे, जो ईस्टर्न यूपी भी आप बोल सकते हैं, ये एक्सपेंड करता है आपके बे ऑफ बंगाल तक, ये खादर है। खादर मोस्ट फर्टाइल होता है, मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है, क्योंकि ये न्यू एलुवियल डिपोजिशन लेके आता है, नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नई नई मिट्टी को लेके आता है एवरी ईयर, जिसकी वजह से ये काफी फर्टाइल होता है। और ओल्ड एलुवियल जो इसको बोला जाता है ये उतना फर्टाइल नहीं होता है। इसमें आपको कंकड़ी पत्थर काफी मिलेंगे, कंकड़ी पत्थर इसमें कैलकेरियस रॉक्स आपको भांगर वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा भांगर। इन यूपी वेस्टर्ली फ्लोज विंड इज नोन एज, तो जो हमारी वेस्टर्ली फ्लोज विंड होती हैं यूपी में उसको क्या बोला जाता है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, कोशिश करिए आप सभी लोग। तो इसका आंसर होगा लू। जो लू हमारे गर्मियों में हमारे यूपी में चलती हैं वो वेस्टर्ली फ्लोज विंड्स होती हैं, जिसको लू बोला जाता है। अगर फर्स्ट पार्ट जो पहला ऑप्शन है उसकी अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में ये वार्म करंट होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं जो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में बहती हैं। अगर यूपी के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो सबसे हॉट एरिया की अगर बात करें, सबसे गर्म जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो है झांसी, आगरा एंड झांसी। एंड लीस्ट हॉट की अगर बात करें, मतलब सबसे कम गर्म की अगर बात करें तो वो है बरेली। तो ये सब सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा लू। रिवर सोन ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस, जो सोन रिवर है ये कौन सी जगह से निकलती है, कौन सी जगह से ओरिजिनेट होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है, एमपी में पड़ता है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, नर्मदा। ये रेडिकल फ्लो बना के निकलती है, रेडिकल फ्लो, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर नर्मदा की बात करें तो ये वेस्टर्ली फ्लो रिवर है, जो कि एस्चुरी बनाती है अरेबियन सी में। छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से रिवर्स की अगर बात करें तो दामोदर रिवर एंड आपका महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ वाले पार्ट से निकलती है। महानदी जो कि एक
ईस्टर्ली फ्लोज रिवर है और दामोदर भी ईस्टर्ली फ्लोज है। दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से बंगाल में काफी बड़ा फ्लड प्रोन एरिया ये क्रिएट करता है। सौरव बिहार किसको बोला जाता है? कोसी नदी को, कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बंदरपूछ, बंदरपूछ की अगर बात करें तो बंदरपूछ आपका जहां से यमुना निकलती है, यमुना रिवर, और इसको गंगोत्री यमुनोत्री भी बोलते हैं, यमुनोत्री सॉरी गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री भी बोला जाता है, जो कि आपके उत्तराखंड वाले रीजन में है, उत्तराखंड वाले रीजन में है। अगर मैपचेंग चुंगो ग्लेशियर की बात करें तो यहां से एक फेमस रिवर निकलती है जो कि ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, घाघरा रिवर, घाघरा रिवर निकलती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर बात करें तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज जैसे कि रामगंगा, देन कोसी, देन आपका सोन रिवर, तो काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। यमुना भी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफर फ्रॉम अदर्स? इन मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कोई है जो तीनों से अलग है, ठीक है, तो वो कौन सा है? देखते हैं। भोंता सॉइल ये नहीं है, पड़वा सॉइल ये नहीं है, मार और मार सॉइल भी बोला जाता है ये नहीं है, लेटराइट सॉइल है। कैसे? अगर ये क्वेश्चन जो था यूपी के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ था, तो ये जो तीनों सॉइल हैं भोंता, पाड़वा एंड मार, ये बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलते हैं, बुंदेलखंड। और ये जो लेटराइट सॉइल है ये यूपी में उतना नहीं मिलता है। लेटराइट सॉइल की अगर बात करें तो ये आयरन एंड एल्युमिनियम रिच होता है। इसमें इसका जो रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो इस चीज को ये डेक्कन वाले रीजन में आपको मिलता है, डेक्कन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडिया वाला जो आपका मालवा प्लेट्यू ये सब में आपको देखने को मिलेगा। अगर भोंता की बात करें तो ये विंध्या रेंजेस, जो बुंदेलखंड का विंध्या रेंजेस जो पड़ता है बुंदेलखंड रीजन में, वहां पे देखने को मिलता है। मार सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ब्लैक सॉइल एज सेम एज ब्लैक सॉइल की तरह होते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्लैक सॉइल को हम और क्या बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा था, तो वो बोला जाता है रेगुड़ सॉइल। और ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं? कॉटन हो गया, सुगर केन हो गया, और भी क्रॉप्स हैं, लेकिन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ब्लैक सॉइल में ये ग्रो करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो ये सेडेड पार्ट है, ये बुंदेलखंड रीजन पड़ता है। यूपी में ये और पार्ट पड़ता है और पार्ट एमपी में पड़ता है। ये यूपी वाला पार्ट है और ये एमपी वाला पार्ट है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें यूपी में कौन कौन सा था, जलायू, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, देन महोबा, झांसी, ललितपुर, तो ये जो पार्ट है वो यूपी में पड़ते हैं। देन टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर, तो ये एमपी वाले पार्ट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड का। Which of the following is not a tributary of Ganga river? इनमें से कौन सा गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो घाघरा की बात करें बिल्कुल ये ट्रिब्यूटरी है, तो ये गलत हो गया। सोन बिल्कुल ये ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये गलत हो गया। इसका आंसर होगा बेतवा। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें जैसे केन, बेतवा, चंबल, ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रामगंगा बिल्कुल ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। अगर गंगा के ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी अदर और ट्रिब्यूटरीज कोसी हो गई, दामोदर हो गई, देन यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, देन गोमती। गोमती यूपी में बहने वाली एक इकलौती ऐसी नदी है जो कि प्लेन से ओरिजिनेट होती है, प्लेन्स से ओरिजिनेट होती है। कहां से? ये फुलहर लेक से ओरिजिनेट होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज आपको बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी एडिशनल चीजें मैं बताता हूं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बल्कि ये डायरेक्ट पूछे ना जाए जो मैंने क्वेश्चन दिया है,
लेकिन ये क्वेश्चन जितनी भी चीजें मैं एडिशनल बताता हूं इनसे ही रिलेट करके पूछे जाएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और चीजों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू द सेंसस? 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो यूपी का क्या था? तो वो था 912 था। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो ये यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी है। 902 की बात करें तो ये आपका सेक्स रेशियो है। 0 to 6 एज के बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए। 382 की अगर बात करें तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर यूपी के रेस्पेक्ट में और बात करें, जैसे कि इलाहाबाद, प्रेजेंटली प्रयागराज, इलाहाबाद आपका मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है यूपी का, ठीक है। अगर लीस्ट की बात करें तो लीस्ट आपका श्रावस्ती, ठीक। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर जैसे कि अगर बात करें अगर स्टेट वाइज, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, सबसे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो कि जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो वो है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 912। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी? इनमें से कौन सा स्टेट बर्ड है यूपी का? स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, नहीं। ब्लैक नेक्ड क्रेन आपका लद्दाख का स्टेट बर्ड इसको माना गया है। एंड साथ में स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल, लेपर्ड स्टेट एनिमल। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। करंट का ये क्वेश्चन है, अभी इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है। तो इसका आंसर होगा सारस क्रेन, जो आपको ये फिगर में दिख रहा है। ये सारस क्रेन यूपी का स्टेट बर्ड है। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैंथर ये आपका एमपी का स्टेट बर्ड है। देन हाउस स्पैरो आपका बिहार का स्टेट बर्ड है। यूपी के रेस्पेक्ट में और भी बात करें, जैसे कि स्टेट एनिमल की बात करें अगर, तो वो है बारहसिंघा। देन अगर आपका स्टेट फ्लावर की बात करें तो वो है पलाश। देन स्टेट ट्री की बात करें देन अशोक। यूपी के गवर्नर की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल एंड सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी। यूपी का स्टेट हुड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो ये सब सारी चीजें को ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट एग्जाम होंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन जरूर से ही पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन इन द सेंस की जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। तो आप जितनी भी एडिशनल चीजें हैं उसको आप ध्यान से सुनते रहिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैव द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया? कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है उसमें? तो ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे कि सोनभद्र, बिल्कुल सोनभद्र में यूपी का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। सबसे कम कहां पे है? लीस्ट भदोही, ठीक है। श्रावस्ती मैंने बताया ये आपको, लीस्ट पॉपुलेटेड। एंड प्रयागराज मोस्ट पॉपुलेटेड है। अगर बात करें जैसे कि मैप में आपको दिख रहा है, ये सोनभद्र है। सोनभद्र आपका 4 स्टेट के साथ शेयर करता है, झारखंड, एमपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़। जो ये आपको दिख रहा है ये एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सोनभद्र में अभी करंट की अगर बात करें तो सोनभद्र में एक वनवासी समागम हुआ था, वनवासी समागम, जिसको इनॉग्रेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया था। सोनभद्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे सोनभद्र में एक और चीज है, सोनभद्र में शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाए कि यूपी में कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है सोनभद्र। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और भदोही में सबसे कम एरिया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? उत्तर प्रदेश को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है, कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है? तो वो है 4 की अगर बात करें तो ये है इकोनॉमिक रीजन। इतने इकोनॉमिक रीजन में यूपी को डिवाइड किया गया है। इसका आंसर होगा 18 आपके डिविजन्स है। 18 आपके डिविजन्स है, तो इसका आंसर होगा 18। अगर 75 की बात करें तो यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट है। अगर 912 की बात करें तो ये 2020 के अनुसार अभी बढ़ घट सकते हैं, तो ये टाउन्स एंड सिटीज की संख्या है, सिटीज की संख्या है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 18। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आप हमसे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट स्टडी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।